Hello student, welcome back to another class. Today we will study Social Science of Standard 5th, block number 4, Rules in Our Life. So, what is mean by rules? Rules are very important in our life. There are many rules made by the government. There are rules at our schools and home also. नियम और कायदे हमारे सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं. आपने कभी सोचा है अगर रोड पे ट्रैफिक रूल्स ना हो तो क्या होगा? बैंक में पैसों को लेकर, उसकी सेफ्टी को लेकर रूल्स ना बनाए होते तो क्या होता? रोड पर हमको एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट दिखाई देते और बैंक में भी हमारा पैसा सेफ नहीं होता. ऐसे ये बैंक का और रोड का मैंने एक दो उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं. तो रूल्स और लॉज जो होते हैं वो सबके फायदे के लिए होते हैं. सो वी विल डिस्कस अबाउट सम रूल्स. रूल्स and laws are important part of our life. They help us organize our lives better. We follow rules at school and at home. In the same way, we also follow rules to live in the society. These rules have been made for the good everyone. जैसे हम स्कूल में, घर में कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, उसी तरह के रूल्स सोसाइटी के लिए भी बनाए जाते हैं जो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होते. वो कौन कौन से रूल हैं हम आज वो सीखते हैं. ओके. We should cross the road only at the zebra crossing. We should follow the traffic signal. We should not throw garbage in the river. नदी में हमको कचरा नहीं फेंकना चाहिए. We should not use loudspeaker in public places after 10 p.m. 10 बजे के बाद जो लाउड स्पीकर होता है वो पब्लिक प्लेसेस में नहीं बजाना चाहिए. We should send all children from 6 to 14th year and of age to school. We should not engage in violence against women. We should always follow these rules. हमको हमेशा ये अभी हमने पढ़े हैं ना रूल्स, वो हमेशा फॉलो करने चाहिए. ये सोसाइटी के रूल्स हमारे फ़ायदे के लिए बनाए गए हैं और हमको इसका पालन करना ही चाहिए. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास. टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 5th, ब्लॉक नंबर 4, रूल्स इन आवर लाइफ. Our second point is here, harmful rules. पहले पॉइंट में हमने सीखा कि कुछ सोसाइटी के रूल्स और लॉज है जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन सोसाइटी के कुछ रूल्स ऐसे ही है जो हमारे लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं है और बहुत ही हार्मफुल है. आज उसी के बारे में हम इस पॉइंट में सीखने वाले हैं. हार्मफुल रूल्स. Not all rules are useful. There are some rules that exist in our society that are harmful for people. Such rules need to be removed. सोसाइटी के कुछ रूल्स ऐसे थे जो हमारे लिए कुछ भी यूज़फुल नहीं थे और बहुत ही हार्मफुल थे, जिसके लिए गवर्नमेंट को उसे रिमूव करना पड़ा. Many widowed women in olden time were burned alive along with their died husbands. This practice was called sati. Look at figure number 3. What do we see in this picture? Student, आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो ना, एक औरत है जो जलती चिता पर बैठी है और जल रही है, और लेकिन औरत जिंदा है. पुराने ज़माने में ऐसी प्रथा थी कि एक औरत का अगर पति मर जाए तो उसकी चिता पर जिंदा बैठना और खुद को जला देना.
ये प्रथा बहुत ही हार्मफुल थी और इसी प्रथा को सती कहा जाता था। It was followed in ancient time in India but later was banned or stopped by the government. बहुत पुराने ज़माने में इसे फॉलो किया जाता था, लेकिन अब इंडिया के गवर्नमेंट ने उसमें बंदी डाल दी है और उसे स्टॉप किया है। Some other practices are also banned by the government. First, child labor. Asking children under the age of 14 to work for money. जो बच्चे थे जो अंडर 14 ईयर्स के थे उनको मजदूरी के लिए भेजा जाता था, जिसे चाइल्ड लेबर बोलते थे, वो इंडिया के गवर्नमेंट ने बैन किया है। जेंडर इनइक्वालिटी, गिविंग बेटर ट्रीटमेंट एंड केयर टू बॉय ओवर गर्ल्स। Untouchability, considering the member of the so-called lowest Hindu caste as untouchables and not touching them as they were considering dirty. सोसाइटी में कुछ अपर क्लास के लोग रहते थे, हिंदू जो ऊपर की कास्ट रहती थी, वो हिंदू में जो नीचे वाले कास्ट होते थे उनको अछूत बोला जाता था, उनको टच नहीं करते थे क्योंकि उनकी मान्यता थी कि वो बहुत ही गंदे हैं, डर्टी है। उस प्रथा को भी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। चाइल्ड मैरिज, लुक एट फिगर नंबर 4। इस पिक्चर में दो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी शादी हो रही है, जिसे बाल विवाह कहा जाता था। Marrying of a girl less than 18 years of age and a boy less than 21 years of age. जो बॉय और गर्ल होते हैं, वो गर्ल जो होती है वो 18 ईयर्स से पहले और 21 ईयर्स से पहले बॉयज़ को शादी नहीं कर सकते हैं। अभी का कायदा यही है। और पहले के ज़माने में छोटे छोटे बच्चों को भी शादी के बंधन में बांधा जाता था, उनको शादी का मतलब ही नहीं पता था। तो ये थे कुछ हमारे सोसाइटी के हार्मफुल रूल्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तो बैन किया है, उस रूल को जो हमारे लिए हार्मफुल थे। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। टुडे वी विल स्टडी सोशल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 5th, block number 4. Our third point is here, need for rules. We all enjoy playing games. आप सबको गेम खेलना बहुत पसंद है ना? आप फिगर नंबर 5 देख सकते हैं वहाँ पर। Many families enjoy playing games together. बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो एक साथ खेलना पसंद करते हैं। These games have their own set of rules, whether it is snakes and ladders, cricket or football. If there were no rule, then each player would play according to his or her own wish. Following rules in a game gives us a common guideline for our behavior or action. It helps avoid confusion and gives everyone a sense of fair play. हमारा जो आज का पॉइंट है, नीड फॉर रूल्स, नियमों की आवश्यकता। हम सभी को गेम खेलने में मज़ा आता है। इन खेलों के अपने नियम हैं, चाहे वो सांप सीढ़ी हो, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो। यदि कोई नियम नहीं होंगे तो प्रत्येक खिलाड़ी अपनी इच्छा के अनुसार खेलता है। एक खेल में नियमों का पालन हमारे व्यवहार के लिए हमें एक सामान्य दिशा दर्शन मतलब गाइडलाइन देता है। इट मीन्स जो खेल के गाइडलाइंस होते हैं वो हमें
हेल्प करते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो और हर कोई फेयर गेम खेल सके. Similarly, it is very important to set rule in the society. It tells people about the kind of behavior that is acceptable and behavior that is not acceptable or can lead to punishment. उसी तरह समाज में रूल्स निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है. यह लोग को उसी के व्यवहार के बारे में बताते हैं जो स्वीकार्य है और जो व्यवहार नहीं है, जो व्यवहार स्वीकार्य नहीं है उसे सजा हो सकती है. At time people set some customs where they can take advantages of others. These customs give no attention to some section in the society. Mostly in the poor and uneducated people are ill treated by selfish people. In some families, the girl child is not treated the way boys are treated. Girls are not sent to school and not given enough food. Rules and laws are needed in society to stop discrimination of such kind. What is mean by discrimination? जिसे हम भेदभाव बोलते हैं. कुछ लोग कुछ रीति रिवाजों को निर्धारित करते हैं जहां वे दूसरों का लाभ उठाते हैं. ये रिवाज, ये रूढ़ी समाज में कुछ वर्गों पर ध्यान नहीं देती है. जैसे कि अधिकतर गरीब और अशिक्षित जो लोग होते हैं, वो जो एरिया होता है, कुछ स्वार्थी लोग जो होते हैं उनके द्वारा गलत व्यवहार करते हैं. कुछ परिवारों में लड़कियों का इलाज नहीं किया जाता, लड़कियों को स्कूल और कॉलेजेस में नहीं भेजा जाता है. इस तरह के भेदभाव को रोकने के लिए समाज में एक पर्याप्त भोजन नियम और कानून की आवश्यकता है. हमारे जीवन में नियम जो रूल्स होते हैं हमें कई तरह से मदद करते हैं. रूल्स इन आवर लाइफ हेल्प अस इन मेनी वेज. दे हेल्प अस assign duties and responsibilities for each person, and they help us discipline ourselves and make sure that no injustice happens. हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सौंपने में हमारी मदद करते हैं. जो नियम होते हैं वो हमारी मदद करते हैं. हम खुद को अनुशासित करने में मदद करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि कोई अन्याय ना हो. Hello student, welcome back to another class. Today we will study social science of standard 5th, block number 4, rules in our life. Our fourth point is here, laws for the protection of environment. Environment means Paryavaran. Have you ever heard that slogan, save trees, save environment? Because plants play very important role in our life. Plants provide us with food, shelter, clothing and also clean air. Also environment gives us air we breathe, the food we eat and water we drink. But unfortunately humans are not taking care of the environment. Human beings are not understanding the importance of it. Now we're going to learn laws for the protection of environment. The earth is our home. We depend on the benefit provided by the environment on earth for our everyday life. In the earth's environment gives us the air we breathe, the food we eat and the water we drink. By taking care of the environment, we can improve the quality of our life. Also, we need to use these things carefully so that we can save them for the future generations. पृथ्वी हमारा घर है. हम उसी पर निर्भर करते हैं. इन्वायरमेंट हमें फूड देती है खाने के लिए, पानी देती है पीने के लिए
और फ्रेश एयर देती है सांस लेने के लिए। आप यहाँ पर फिगर नंबर 6 देख रहे हैं, जहाँ पर एप्पल दिया है। ये जो पेड़ है वो हमें फल भी देता है और फ्रेश एयर भी देता है। हम अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं, साथ ही हम इन चीज़ों का सावधानीपूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता भी है हमें। हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा सकते हैं। लोग क्या करते हैं, लकड़ी के लिए पेड़ काटते हैं और बाघों की तरह जानवरों का शिकार भी करते हैं। आप फिगर नंबर 7 देख रहे हैं। ये जो टाइगर दिखाई दे रहा है वो एंडेंजर्ड है, मतलब इसकी जो प्रजाति है वो लुप्त हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि उसकी लोग शिकार करते हैं, उसकी वजह से उसकी जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए कुछ कानूनों का पालन करना होगा। सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं होने तक पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जैसे कि people cut trees or wood and hunt animal like tiger and snakes for their skin. जो ह्यूमन है वो टाइगर की शिकार करते हैं और स्नेक की भी शिकार करते हैं, क्योंकि उनकी वो स्किन निकाल सके और स्किन से अलग अलग थिंग्स बना सके, उसको बेच सके और उनको पैसा मिल सके। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। In order to protect the environment, people have to follow certain laws made by the government. Cutting of trees has been banned unless approved by the government. Hunting and poaching of endangered animal is a punishable crime. पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए कुछ नियम जो होते हैं, कानून जो होते हैं, उसका पालन करना होगा। सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं होने तक पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और जो लुप्तप्राय प्राणी जिनकी संख्या कम हो रही है, टाइगरों की, जो लुप्तप्राय जानवर होते हैं, उनका शिकार करना अवैध माना गया है। शिकार करना एक दंडनीय अपराध है। So student, I hope you understood this lesson. In this lesson, we learned 4 points: rules in society, harmful rules, need for rules, laws for the protection of environment. So here we finish block 4.